हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, कल 12 अप्रैल को मार्केट का कैसा आउटलुक रहा और मंडे 15 अप्रैल को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड करेंगे, चलिए हम उसे एक बार बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, 12 अप्रैल को जो है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग से शुरुआत हुई थी और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही फर्स्ट और सेकंड 15 मिनट का कैंडल अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे अभी आपको मैं निफ्टी का दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप ये कैंडल देखेंगे तो एक बड़ा सा कैंडल बन गया। सेम ऐसा ही कैंडल आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी एक बड़ा कैंडल शुरुआत में बन जाए तो फिर उसके बाद ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फिर इंडेक्स उसी बड़े कैंडल के रेंज में फंसता हुआ हमें दिखता है। तो आप देखेंगे कि पहले तो इसी रेंज में उसने काम किया, हालांकि फिर आप देखेंगे कि बाइंग जोन पर जाकर के उसने काफी बेहतरीन तरीके से रीटेस्ट किया है और फिर पिट साइड एक बड़ा अच्छा खासा हमको मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से यहाँ पर पुट साइड का हमको ट्रेड मिला दोस्तों। दोस्तों, अगर हम इन लेवल्स की बात करें तो ये जो बाइंग जोन, सेलिंग जोन, बाइंग एरिया हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक FIA DI की स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम प्रॉपर एनालिसिस करके आपके लिए ये लेवल्स ढूंढ करके लाते हैं, ताकि आप भी इन लेवल्स को देख करके समझ करके अपने एनालिसिस के दम पर यहाँ पर सीख करके आप अपने एनालिसिस करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सके। दोस्तों, और अगर आप इन लेवल्स को और बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो से लगातार कनेक्टेड रहिएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम निफ्टी की बात करेंगे। तो निफ्टी में हमने जो है अ, पिछले वीडियो में प्लानिंग की थी पुट साइड के लिए। हमने इस बाइंग जोन के नीचे निकलने पर स्विंग तक ही पुट साइड की प्लानिंग की थी। हालांकि स्विंग तक गया लेकिन कैंडल बड़ा बन गया तो हमने ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया, लेकिन आप देखेंगे तो इस जगह पर जब बाइंग जोन पर उसने रीटेस्ट किया तो एक शानदार हमको ट्रेड देखने को मिला पुट साइड की तरफ। दोस्तों, और बिल्कुल हमारे बाइंग एरिया के पास ही अभी क्लोजिंग आई है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि निफ्टी में हम किन लेवल्स पर ट्रेड प्लान करेंगे, उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले कॉल साइड के सिनेरियो को बात करते हैं। कॉल साइड में हमारा पहला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होकर के फ्लैट ओपन होकर के ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर निकल करके अगर अप साइड में कोई प्राइस एक्शन बना देती है तो सबसे पहले तो हम ये 50 दिन के मूविंग एवरेज तक हम कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, और जो रिस्की ट्रेडर है वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर 50 दिन के ऊपर निकल जाता है तो फिर आप सेलिंग जोन तक जो है कॉल सेट का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं अगर इस लेवल पे गैप अप ओपन हो जाती है, डायरेक्ट सेलिंग जोन के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है और फिर सेलिंग जोन पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम एक इनिशियल हम इस ये जो आपको ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है इस लेवल तक आप पहले इनिशियल तो एक कॉल सेट का आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर निकला तो वो हम बाद में देखेंगे, पहला आपको यहां पर एक छोटा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। दोस्तों, अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है। मान लो गैप डाउन ओपन हो जाती है, कहीं इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो जाती है या डायरेक्ट बाइंग जोन में गैप डाउन ओपन हो जाती है और बाइंग जोन पर कोई बुलिश कैंडल बना करके उसके हाई को अगर तोड़ती है तो सबसे पहले हम ये बाइंग एरिया तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो रहा कॉल साइड के लिए। अब हम देखते हैं कि पुट साइड के लिए हमारा क्या सिनेरियो बनता है। पुट साइड के लिए हमारा पहला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के ये जो बाइंग एरिया है इसके नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है या फिर बाइंग एरिया में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे तो फिर हम जो बाइंग जोन है यहाँ तक हम जो है पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी जो है अगर सेलिंग जोन के आसपास कहीं गैप ओपन हो जाती है, इधर गैप ओपन हो जाती है या इधर गैप ओपन हो जाती है और यहाँ पर अगर कोई बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को तोड़ती है तो फिर हम नीचे गैप फिल होने तक ये हम जो है एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये तो रहा हमारा निफ्टी के सिनेरियो, और निफ्टी के ऑप्शन चेन क्या कहता है उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी के अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आपको 22,200 पे ही आपको एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, बाकी बीच में काफी स्पेस है। दोस्तों, वही रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,700, 800, फिर 23,000 के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। तो अभी स्पेस हमको काफी ज्यादा दिख रहा है और इसलिए अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी प्रॉपर जो है यहाँ पर
जो है डेटा बने नहीं है, तो मंडे को हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर डेटा हमको मिलता है। उसके बाद हम जो है ऑप्शन चेन को और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। बाकी आप इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, 22,200 का लेवल, 22,700 का, 800, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लेवल होते हैं, वहां पर अगर हमारा जो है निफ्टी जाता है तो आप वहां पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है उसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता है दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी हमने 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इसके नीचे निकलने पर हमने स्विंग तक जो है पुट साइड की प्लानिंग की थी, लेकिन यहां पर भी एक बड़ा कैंडल बन गया। हालांकि स्विंग तक आया, आप देख सकते हैं बकायदा स्विंग तक आया, स्विंग से इसने रिवर्स किया और 50 दिन की मूविंग एवरेज पर इसने रीटेस्ट भी किया है, जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं रीटेस्ट। लेकिन वापस रीटेस्ट के बाद आप देखेंगे तो लगभग स्विंग के आसपास ही ये साइडवेज होकर के रह गया। तो इसमें जो है ट्रेड हमको नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लेवल के हिसाब से जो है इसने अच्छा खासा एक मूवमेंट हमको देखने को मिला दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स होंगे मंडे के लिए। तो सबसे पहले कॉल सेट का सिनेरियो हम देखते हैं। बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के जो बाइंग जोन है यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना करके उसके हाई को तोड़ती है, तो फिर हम सबसे पहले 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक हम कॉल सेट का एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर के, मान लो कि ये जो 48,000 का जो लेवल है, गैप अप ओपन हो जाती है कहीं इस लेवल पे या डायरेक्ट 48,800 के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है, इसके ऊपर निकल करके अपसाइड में प्राइस एक्शन में आती है, तो 49,000 का जो लेवल है यहाँ तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। पुट साइड के लिए अगर हम सिनेरियो की बात करें तो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर के, मान लो यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होती है या फिर डायरेक्ट बाइंग जोन में गैप डाउन ओपन होती है, या तो बाइंग जोन में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दे, या बाइंग जोन के नीचे निकल करके थोड़ा रीटेस्ट करके फिर डाउन साइड का मूवमेंट दिखाए, तो उस सिचुएशन में हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन की हम बात करें तो आप यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको 48,000 का लेवल सपोर्ट दिखेगा जो कि काफी दूर है, 48,500 का एक सपोर्ट दिखेगा, और 48,800 का कॉल पे आपको रेजिस्टेंस, 49,000 पे रेजिस्टेंस, फिर 49,500 पे। तो दो लेवल अभी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 48,500 का लेवल और 48,800 का। 48,800 के ऊपर निकल करके अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है तो 49,000 का लेवल हमको देखने को मिलेगा, और वहीं अगर 48,500 के नीचे निकल जाती है और रीटेस्ट करती है तो फिर उस सिचुएशन में फिर डाउन साइड का एक अच्छा खासा हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इन लेवल्स को 48,500 और 48,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप ध्यान रखिएगा, और बाकी लेवल्स को भी आपको देखना है ताकि वहां पर जब बैंक निफ्टी जाती है तो किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है उसे हम समझेंगे दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।